तो हम सबसे पहले आए थे सांगानेर से अजमेरी गेट। उसके बाद अजमेरी गेट से हमने ये 10-10 रुपये वाली ई रिक्शा की और उसके बाद हम चल दिए हवा महल की तरफ। तो इस तरीके का नज़ारा था जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। धूप लग रही है लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा था, बार बार धूप आ रही थी और छाँव हो रही थी। फिर ये साइड में से आप देख सकते हो ऐसे कभी घोड़ा गाड़ी निकल रही थी, कभी ऊँट निकल रहे थे। और उसके बाद हम पहुँच गए हवा महल। तो हवा महल पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ वो मैं भी आपको आगे की सीरीज़ में बताऊंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब इट, नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा था हवा महल। अंदर जाके यहाँ हमें ई रिक्शा ने छोड़ दिया था। उसके बाद हम अंदर की तरफ गए तो इस तरीके का एक गेट था एग्जिट पॉइंट, और ऐसा ही एक सेम गेट था जो कि था एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट के पास टिकट काउंटर था जिसमें कि स्टूडेंट की जो टिकट थी वो थी 50 रुपीज़, इंडियन लोगों की टिकट थी 100 और उसके बाद फॉरेनर्स की टिकट थी समथिंग लाइक 150 एंड 20। तो इस तरीके से जो है हम लोग अंदर गए। फिर उसके बाद ऐसे छोटी छोटी जो है ना खिड़कियाँ बन रही थी जहाँ से बाहर का नज़ारा दिख रहा था, जहाँ से अपन मेन रोड से आए थे वहाँ का। तो आप देख सकते हो कितनी सारी खिड़कियाँ थी। और यहाँ पे कहा जाता है कि राजा ने अपनी रानियों के लिए खिड़कियाँ बनाई थी ताकि वो बाहर देख सके ऐसी छोटी छोटी खिड़कियों से। तो उसके बाद हम अंदर और कॉरिडोर के अंदर गए। मतलब बहुत सारे ऐसे उलझे उलझे रास्ते होते हैं ना महलों में, वैसे रास्ते थे। तो थोड़ा बहुत इधर उधर भटकते हुए आप देख सकते हो मेरी फ्रेंड आगे आगे जा रही है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग यहाँ से भटकते हुए और फिर अंदर गए। फिर अंदर जाने के बाद हम छत पे भी पहुँच गए थे एक टाइम पे। तो फिर लेकिन अभी हम जो हैं वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे हैं। यहाँ की ऊपर वाली जो छत है ना वहाँ पे भी मैं आपको लेकर जाऊँगी। वहाँ पे ऐसा कुछ खास था नहीं, लेकिन जो चीज़ें मुझे हवा महल में खास लगी वो थे एक तो ऐसे पुराने दरवाजे, पुराने टाइप की खिड़कियाँ जो है वो बहुत अच्छी थी। और साथ ही साथ आप देख सकते हो मैं हर एक चीज़ को टच कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग गए नीचे वाली सीढ़ी पे। हम लोग ना एक्चुअली 2-3 बार तो ऐसे फालतू में खोए जा रहे थे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, खोए जा रहे थे। तो फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड फिर से नीचे गए। फिर हम ऊपर गए तो ऊपर जाके पता लगता है कि हम वापस से वहीं पहुँच गए जहाँ हम ऑलरेडी घूम चुके थे। तो फिर हम नीचे आए, फिर हम वापस से ऊपर दूसरी तरफ गए थे। तो हमें यहाँ दूसरी तरफ जाने पर पता लगा कि इस तरीके का है दूसरी तरफ भी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि हवा महल के सेंटर में ना एक आपको अभी पता लगेगा कि एक फाउंटेन टाइप भी है, वो भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ से हम जा रहे हैं वापस से नीचे क्योंकि नीचे था वो फाउंटेन। और फाउंटेन के पास आप देख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो सबसे पहले तो नीचे जाते वक्त मेरा जो ध्यान गया वो गया ऐसी रेनबो टाइप की खिड़कियाँ थी। तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही थी इस तरीके की। फिर उसके बाद हम गए नीचे जाने के बाद तो देखो इस तरीके से ना सबसे पहले फिर हमने सोचा कि नीचे जाने के बाद एक चीज़ तो रह ही गई थी, वो थी फ़ोटोशूट करना। तो उसके बाद हम गए वापस से ऊपर पहुँचे और वहाँ पे हमने कराया फ़ोटोशूट। वहाँ के नज़ारे कुछ इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार थे। और फिर नीचे जाते टाइम हमने देखा एक कॉरिडोर में ना इस तरीके से अलग अलग स्कल्पचर्स भी पड़े हुए थे। तो वहाँ पर मैं गई, वहाँ पर मैंने हर एक स्कल्पचर को अच्छे से देखा, रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद हम चल दिए और थोड़ा सा घूमने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ तो बस में ऐसे एलोवेरा के पेड़ लग रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो पास से ये जो स्कल्पचर हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इनफैक्ट आप इन्हें टच भी कर सकते हो, नीचे इनकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल जो लोग कहते हैं ना कि हवा महल में जाके कुछ नहीं होता भाई, बस खिड़कियाँ बनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। सो यू शुड गो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हवा महल के अंदर बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना स्पेशली कि अरे यार बस खिड़कियाँ बाहर से घूम के चल जाते, तो नहीं, तो आप अंदर ये सब मिस कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर था छोटा वाला हवा महल जहाँ पे आपको दिखा रखा था कि आपने कौन कौन सी जगहें घूमी है और कौन सी नहीं। एक छोटा मिनिएचर था। फिर उसके बाद SSY मान सिंह जी की पूरी मूर्ति थी, ऐसा मैनिक्विन था। फिर उसके बाद उनकी जो हिस्ट्री थी वो भी लिखी हुई थी, दोनों तरफ अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी। एक्चुअली मैंने पढ़ी तो नहीं, लेकिन मैं फ़ोटो खींच के लाई हूँ, तो जब मैं पढ़ूंगी तब मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। फिर उसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके की खिड़कियाँ थी। ये मतलब हर जगह ही थी, एक तो फर्स्ट फ्लोर पे थी और एक ग्राउंड फ्लोर पे। और वहाँ पे आप देख लेते यहाँ पे ना वो जो पपेट शो होता है ना वैसे शो भी चल रहा था, लोग हारमोनियम बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे। तो ओवरऑल ये जो एक्सपीरियंस था ना ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एक बार तो हवा महल के अंदर से घूमना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से बहुत सारे टूरिस्ट भी आए थे वहाँ पे उस पॉइंट पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं अंदर की साइड। देखो कितना अच्छा मतलब था। ये ऑलरेडी एक अंकल जो थे वो टूरिस्ट ही थे। वो टूरिस्ट होते हुए भी इतनी अच्छी ढोलक बजा रहे थे और थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे लोगों के साथ जो वहाँ पे ऑलरेडी बजा रहे थे। तो वो देख के भी बहुत अच्छा लगा। आफ्टर ऑल इंडिया है तो सब यहाँ पे एंजॉय करते ही करते हैं। तो फिर उसके बाद हम बाहर की साइड आ गए थे।
तो बाहर की साइड ना इस तरीके से एक छोटी सी कैंटीन थी। यहाँ पे आपको आइस टी मिल जाती है, आइस कॉफ़ी मिल जाती है, पेटिस यहाँ पे मिलती है जो कि बहुत टेस्टी होती है। और इस फाउंटेन की मैं यहाँ पे बात करी थी, लेकिन वो ऑलरेडी जल के बुझ चुका था। फिर उसके बाद उसके ऊपर रेनबो था, वो भी जल के उसकी भी हो चुकी थी टाइट टाइट फिश। फिर उसके बाद हम चल दिए अपने एग्ज़िट की तरफ। एग्ज़िट ढूंढने में भी हमें बहुत टाइम लग गया था। हम इधर उधर भटकते रहे, हमें एग्ज़िट ही नहीं मिल रहा था। फिर हम एक साइड से जाते तो दूसरी साइड से बाहर निकल के आ जाते। फिर जैसे तैसे वहाँ पे ना बहुत सारे पुलिस वाले भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे टूरिस्ट गाइड भी आपको मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे कि आपका एग्ज़िट कहाँ से होना है। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छे से हिस्ट्री जाननी है तो 400 रुपीज़ का यहाँ पे टूरिस्ट गाइड होता है, वो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हो एग्ज़िट करने से पहले हमने सोचा चलो थोड़ा भोजनशाला भी देख ही लेते हैं। वो देखने के बाद हम अंदर की तरफ से होते हुए थोड़ा सा और घूमते हुए उस साइड से हम लोगों ने सोचा कि चलो चलें। अब तो हम फाइनली निकलने ही वाले थी हमारी हवा महल की ट्रिप। अगर आपको शॉर्ट्स देखने हैं हमने क्या क्या खाया क्या ख़रीदा तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।